रेप भी किया और उसके बाद मेरी बेटी को मर्डर कर दिया और मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, कार्रवाई कर रहे हो। पुलिस ने यही कहा कि अगर तुम बार आओगी तो तुम्हारे बेटे और पति को भी बंद कर देंगे। अगर बिटिया तुम्हारी जीवित थी तो मिल जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 1999 में एक फिल्म आई थी अर्जुन पंडित, जिसमें एक गीत था, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, लेकिन कौन आपका कत्ल कब कर दे ये किसी को पता नहीं है, चाहे वो आपके आशिक ही क्यों ना हो। कांस्टेबल मनोज कुमार शादीशुदा है, लेकिन खुमार मोहब्बत का चढ़ा था, उसकी बीवी को भनक तक नहीं थी। कांस्टेबल मनोज शालिनी पर मोहब्बत लुटाता था और शालिनी बेडरूम में बेड पर उसके साथ फर्ज अदा करती थी, लेकिन कौन जानता था बेपनाह मोहब्बत करने वाली शालिनी बेजान पड़े एटा के कुएं में मिलेगी। क्या है यूपी पुलिस की एक नर्स से प्रेम लीला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये कह रहा था कि हम उधर ले रहा, राम मंदिर घुमाने ले जा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, कार्रवाई कर रहे हो। क्या करते पुलिस ने यही कहा कि अगर तुम बार आओगी तो तुम्हारे बेटे और पति को भी बंद कर देंगे। अगर बिटिया तुम्हारी जीवित थी तो मिल जाती। ये इसी देश की कहानी है साहब, सूबा यूपी, जिला कानपुर। ये आवाजें इस बात का गवाह है कि 18 फरवरी 2024 को एटा जिले के कुएं में मिली नर्स की लाश से खाकी वर्दी पर भी यकीन खाक हो गया, जनता का भरोसा भी मिट्टी में मिल गया। हाँ हुजूर, एक मरती हुई औरत अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन कातिल कांस्टेबल कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि उसके सर पर शनि जो सवार था। कुछ भी नहीं हो रहा है, कार्रवाई कर रहे हो। क्या करते पुलिस ने यही कहा कि अगर तुम बार आओगी तो तुम्हारे बेटे और पति को भी बंद कर देंगे। अगर बिटिया तुम्हारी जीवित थी तो मिल जाती। हर पल सेल्फी के इस दौर में शालिनी की सिर्फ एक तस्वीर है, वो भी लाश की। कांस्टेबल से प्यार के इजहार के लिए तड़पती रही होगी शालिनी, क्योंकि उसके लिए ये प्यार सब फिजूल था। इस प्यार को प्यार कहना गलत होगा, इसे हैवानियत कहो मेरे देश। पहले हेड कांस्टेबल ने नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसका शोषण किया। उसके बाद जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अपने साथी के साथ उसको बहाने से एटा ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। नर्स की मां और भाई पिछले 2.5 महीने से इंसाफ के लिए चक्कर लगा रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कातिल कांस्टेबल का प्रेम जाल, रक्षक बन गया भक्षक, पीछा छुड़ाने के लिए गला घोट कर की हत्या। कांस्टेबल मनोज कुमार पहले से है शादीशुदा। शालिनी शादी का प्रेशर बनाने लगी। मनोज पहले से शादीशुदा है और पीछा छुड़ाने के लिए उसने गला घोटकर हत्या कर दी। शव को कानपुर से एटा ले जाकर कुएं में फेंक डाला। नर्स के परिजन आरोप लगाकर हेड कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस को सूचना दे रहे थे, मगर पुलिस उनको बार बार यह धमकी देकर थाने से भगा देती थी कि ज्यादा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR लिख देंगे।
इस बीच एटा में जब नर्स की लाश बरामद हो गई तो यहाँ की पुलिस भी सोते से जागी। नर्स की गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू हुई तो हेड कांस्टेबल और उसका साथी नर्स की हत्या के आरोप में यूपी पुलिस का 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उसका दोस्त राहुल कुमार गिरफ्तार हो गया। हत्या के बाद शालिनी का मोबाइल दोस्त को दे दिया था। दोस्त उस मोबाइल को अयोध्या लेकर पहुंचा, सिम तोड़कर नाले में फेंक दिया। जब शालिनी लापता हुई तो लास्ट लोकेशन के आधार पर पुलिस उसको अयोध्या में ढूंढती रही। लेकिन जब पुलिस ने शालिनी के मोबाइल की CDR कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वह इस हेड कांस्टेबल से खूब बातें करती थी। तब ये कातिल कांस्टेबल पकड़ में आया। रेप भी किया और उसके बाद मेरी बेटी को मर्डर कर दिया और मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कहा कि ये पुलिस का स्टाफ है, मेरी माँ जाती थी तो माँ को भगा दिया जाता था। शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों पर, क्योंकि जिस पुलिस के कांधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही कातिल निकल जाए फिर सब भरोसा धरा का धरा रह जाता है। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।